दोस्तों, कलयुग चल रहा है। कलिकाल में स्त्री पुरुष कैसे होंगे किया एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, भरोसा नहीं किया, ग्रस्त आदमी गधे का रोल निभाएगा और धर्म करने वालों का किया होगा। लेकिन उससे पहले कलयुग में धर्म कितने % है? सतयुग में पाप की मात्रा 0 अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 अर्थात 100% होती है। त्रेता में पाप की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है। द्वापर में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 अर्थात 50% होती है। कलयुग में पाप की मात्रा 15 अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 अर्थात 25% होती है। इसलिए कहते हैं कि पुण्यात्मा सावधान, कलयुग चल रहा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। बलवान और धनवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। जिस किसी के मुख से जो निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। पुरुष पिशाच मानव मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृवधम कृत्वा पिता पुत्रवधं तथा निरुद्वेगो वृहद्वादी न निंदामुपल्प्स्यते म्लेच्छीभूतं जगत् सर्व भविष्यति न संशयः हस्तो हस्तं परिमुषेद युगान्ते समुपस्थिते। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशयम नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सेव कर ले। हिंदू धर्म कितना पुराना है, कलयुग कब तक रहेगा, जाने। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इसमें 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसमें अभी आखिरी युग यानी कलयुग चल रहा है। इस युग के अंत में विष्णु जी कल की अवतार में जन्म लेंगे। हिंदू धर्म मान्यता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। वहीं वर्तमान शोध के अनुसार हिंदू धर्म को 12 से 15,000 वर्ष पुराना और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदू धर्म के 4 युगों का काल। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म में 4 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताया गया है। इसमें सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष पुराना, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग को 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। भगवान राम का काल त्रेतायुग का था और श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्मे थे। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग में कितना समय है शेष? विद्वानों की माने तो कलयुग के 4,32,000 मानव वर्ष में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। अगर कलयुग समय की आधुनिक गणना की जाए तो इसकी शुरुआत 3120 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि 5 ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। इसके अनुसार अब तक कलयुग के 3102 + 2023 5125 साल बीत चुके हैं। इस तरह से कलयुग के 4,32,000 साल में 5125 को घटाने पर 4,26,875 वर्ष शेष रहते हैं। यानी अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी है। वर्तमान समय को कलयुग का प्रथम चरण कहा जाता है। कैसा होगा कलयुग? धर्म ग्रंथों में कलयुग में धर्म का लोप, बुराइयों और कुरीतियों का बढ़ना आदि जैसे काम बताए गए हैं। इस युग में पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है और देवदानव, यक्ष या गंधर्व नहीं होते। इस युग में अच्छे कर्म करने वालों को देवता तुल्य माना जाता है और बुराई व पापाचारी की तुलना राक्षस से की जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी और वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक कि लोग विवाह के लिए भी गोत्र, जात और धर्म नहीं मानेंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होगा। जैसे जैसे कलियुग का समय बीतता जाएगा घोर कलियुग आता जाएगा। कलियुग में विष्णु जी लेंगे कल की अवतार। संसार में जब जब अनाचार, दुराचार और अत्याचार बढ़ा है उसे समाप्त करने और संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया जाता है, जिसमें कल की 10वां और अंतिम अवतार है। कलयुग में जब पाप का आतंक चरम पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। इस अवतार में वह संभल नामक स्थान और विष्णुईशा नामक व्यक्ति के घर सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इस अवतार में वे देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे और दुनिया में फिर से भयातंक खत्म होकर सतयुग की स्थापना होगी। हालांकि कल की अवतार में अभी हजारों वर्ष बाकी है, लेकिन लोगों के बीच भगवान विष्णु आज भी कल की अवतार में पूजे जाते हैं। 3 कलयुग के अंत में होगी प्रलय। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी,
जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्गों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी।
घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समत लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने प्यारे दोस्तों को भी अभी सेंड कर दे। और हाँ, हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।